वेलकम बैक। सी के सीरीज में हम लोगों ने पॉइंटर के कंसेप्ट को देखा कि किस तरीके से पॉइंटर का अर्थमेटिक ऑपरेशन काम करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉइंटर का टाइप्स क्या है, कितने तरह के पॉइंटर्स है जो कि अक्सर हमें यूज होते हैं सी में। तो सबसे जो बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि हम लोग ये कहें कि बेस्ड ऑन देयर पर्पस एंड यूसेज, पॉइंटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। बट सारे टाइप्स यूज होंगे हर एक पोजीशन पर, ये हम कर नहीं सकते हैं। नॉर्मली जो हमें यूज है, हाँ, तो उसमें से मैंने मेन को सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं, इंक्लूड किए हुए इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहला है कि नल पॉइंटर। नल पॉइंटर किसको कहते हैं? कि वो पॉइंटर जो कि नल को कंटेन करे। हाँ, यानी कि हम पॉइंटर डिक्लेरेशन के समय ही उसमें नल वैल्यू डाल दें, हाँ, तो वो कहलाता है नल पॉइंटर। तो नॉर्मली कि ए पॉइंटर दैट इज इनिशियलाइज टू नल, पॉइंटर है उसको इनिशियलाइज कर दिया किससे? नल से, तो उसको कहा जाता है नल पॉइंटर। इट डज नॉट पॉइंट टू एनी वैलिड मेमोरी लोकेशन। हाँ, ये कोई एग्जैक्ट लोकेशन या एड्रेस नहीं रखता है, ये खाली है, ब्लैंक है, लेकिन उसमें असाइन क्या है? नल है। यूज टू इंडिकेट दैट द पॉइंटर इज नॉट करेंटली पॉइंटिंग टू एनी ऑब्जेक्ट और एड्रेस। ये इंडिकेट ये करता है कि ये किसी का भी एड्रेस स्टोर नहीं किया। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि एड्रेस स्टोर करता है किसी भी दूसरे वेरिएबल का जो कि उसके सेम डेटा टाइप का होगा उसका। तो देखिए अब इसके एग्जांपल्स में, यहाँ देखिए, आप ध्यान दीजिए तो बात समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहले कि इंट और एस्ट्रिक पीटीआर दिया, तो पीटीआर क्या हो गया? पॉइंटर हो गया, लेकिन इसमें इसके साथ ही साथ क्या असाइन हो गया? नल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पीटीआर यदि नल होता है तो उस केस में मैं मैसेज एक दे दिया कि पॉइंटर इज नल, और यहाँ से रिटर्न हो गया। यानी कि वो पॉइंटर जो कंटेन करे किसको? नल को, यानी किसी दूसरा एड्रेस नहीं कंटेन कर रहा है, बल्कि क्या रखा है? नल रखा है। तो इस तरह के पॉइंटर को हम लोग कहते हैं नल पॉइंटर। ये आपका क्लियर हो गया। अब आइए आते हैं वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर किसको कहेंगे? तो वॉइड पॉइंटर का मतलब होता है कि जिसका डेटा टाइप वॉइड हो, यानी पॉइंटर डिक्लेयर हो लेकिन उसका डेटा टाइप क्या होगा? वॉइड होगा। तो नॉर्मली आप जानते हैं कि वॉइड एक डेटा टाइप है, लेकिन वॉइड टाइप का वेरिएबल बना पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी में जगह नहीं ऑक्युपाई करता। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी आप जानते हैं कि पॉइंटर बाय डिफ़ॉल्ट 2 बाइट कंज्यूम करता है। तो हम वॉइड टाइप का भी पॉइंटर बनाएंगे तो वो भी 2 बाइट का कंज्यूम करेगा मेमोरी लोकेशन। लेकिन इसका यूज क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि वॉइड टाइप का यदि हम पॉइंटर बनाते हैं तो इसका यूज क्या है? क्या काम करेगा? तो देखिए, जनरली इसको हम लोग जेनरिक पॉइंटर कहते हैं। यानी वॉइड एक ऐसा पॉइंटर, यदि वॉइड टाइप का पॉइंटर बनाएंगे तो ऐसा पॉइंटर बनेगा जो किसी भी दूसरे टाइप के, यानी कि दूसरे डेटा टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन कर सके। तो नॉर्मली इसको यदि हम डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? वॉइड पॉइंटर इन सी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर दैट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप्स। इट इज ऑल्सो नोन एज जेनरिक पॉइंटर because it is not associated with a specific data type। पर्टिकुलर टाइप का नहीं होता, ये किसी भी तरह के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं जेनरिक पॉइंटर। सिंस द पॉइंटर डज नॉट हैव एनी टाइप, द कंपाइलर डज नॉट नो द साइज ऑफ द डेटा being pointed to, we must explicitly cast it to the अप्रोप्रिएट टाइप बिफोर डीरेफरेंसिंग। यानी उसको यूज यदि हम करेंगे तो कास्टिंग भी हम ही को करना होगा। ये कुछ भी नहीं समझता, इसलिए नहीं समझता क्योंकि वॉइड जैसे ही देखता है तो ये समझ जाता है कि इसका साइज नहीं है। तो साइज नहीं है तो वेरिएबल नहीं बनेगा, अब वेरिएबल नहीं बनेगा तो एड्रेस रखा, किसका रखा है पता नहीं, तो वो बताना पड़ता है। तो नॉर्मली यदि हम सिंटेक्स देखें तो वॉइड और एस्ट्रिक सिंबल और पीटीआर, यानी कि नॉर्मली जैसे आप पॉइंटर वेरिएबल बनाते थे उसी तरीके से ये बनेगा। तो अब आइए इसको लेकर के चलते हैं कि अलग अलग डेटा टाइप के एड्रेस को रखते हैं तो उसको कास्ट कैसे करेंगे, इसको समझना है मेन। हाँ, तो चलिए देखिए, यहाँ इस प्रोग्राम में मैंने सारा लिख रखा है कि देखिए, यदि हम इंटीजर एक लिया वेरिएबल ए, बी लिया फ्लोट टाइप का और सी लिया कैरेक्टर टाइप का, सब में वैल्यू है, रख दिया। अब देखिए, वॉइड टाइप का एक पॉइंटर बनाया पीटीआर, एस्ट्रिक पीटीआर हो गया।
और पीटीआर में एड्रेस रखा किसका, ए का। तो ए किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, यानी पीटीआर कंटेन कर लिया कैसा एड्रेस, इंटीजर टाइप का। तो जब इंटीजर टाइप का कर लिया तो अब यदि मान लो हम पॉइंटर के थ्रू इस ए का वैल्यू यानी कि 10 को प्रिंट करना चाहे तो क्या करना होगा, एस्ट्रिक सिंबल तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि किसी भी पॉइंटर से वैल्यू प्रिंट कराने के लिए एस्ट्रिक सिंबल पहले देना होता है। और ये कास्ट करना होगा कि किस टाइप का या किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस ये रखा है, यानी कि करंट टाइम में पीटीआर किस तरह के पॉइंटर की तरह बिहेव करे। तो यहाँ दे दिया इंट एस्ट्रिक, यानी कि कैसा बिहेव करेगा, इंटीजर पॉइंटर के तरह। तो ये कास्टिंग कहलाता है, ये जब अंडर ब्रैकेट देते हैं ना, ये कास्टिंग कहलाता है। ये कास्टिंग में जो डेटा टाइप देते हैं ये सेम वही होगा जिसका एड्रेस ये कंटेन किए हुए हैं। तो यहाँ पर ए का वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर देखिए अब इसी पीटीआर में फिर रख दिया किसका, बी का वैल्यू। बी कैसा है, बी है फ्लोट टाइप का। तो फ्लोट में कितना है, 5.5 है। तो 5.5 है। अब जो यहाँ पर हम आएंगे तो देखिए इसको कास्ट सेम उसी तरीके से जैसे ये वाला यूज किए ना, इसी तरह से सेम करना। सिर्फ करना क्या है कि यहाँ इंटीजर था, इंटीजर का एड्रेस रखा था, यहाँ पर किसका रखेगा, फ्लोट टाइप का। इसी तरह से सी को रखेंगे तो सी का क्या है, डेटा टाइप, कैरेक्टर टाइप है, कैरेक्टर है तो यहाँ पर कैर और एस्ट्रिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए जो वॉइड पॉइंटर है ये कंटेन करेगा अलग अलग तरह के डेटा टाइप के एड्रेस को, और हम उसको कास्ट करके इस पॉइंटर के थ्रू उसके वैल्यू को भी आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको जेनेरिक पॉइंटर कहा जाता है, क्योंकि देखिए पॉइंटर है पीटीआर लेकिन एड्रेस रखा इंटीजर का, फ्लोट का, कैरेक्टर का, यानी किसी भी तरह के डेटा टाइप का ये एड्रेस रख लेता है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, जेनेरिक पॉइंटर। इसके बाद आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वाइल्ड पॉइंटर। वाइल्ड पॉइंटर किसको कहते हैं, तो वाइल्ड पॉइंटर का मतलब होता है कि जो भी उस लोकेशन पर यदि वैल्यू मिल जाए उसको वो डिस्ट्रक्ट कर दे, यानी कोई मैंने अननोन ऑपरेशन उस पर वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देगा जिसको कि हम समझ नहीं पाएंगे, और हो सकता है वो डेटा को डिलीट कर दे, इसलिए इसका नाम रखा गया वाइल्ड पॉइंटर। ए वाइल्ड पॉइंटर इन सी इज अ पॉइंटर दैट हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज्ड, मीनिंग इट डज नॉट पॉइंट to a valid memory address. It may hold a garbage value which could lead to undefined behavior. कि कोई उसका बिहेवियर हमको डिफाइन नहीं है कि इफ़ डीरेफरेंस्ड, यदि हम उसमें किसी का एड्रेस या किसी के वैल्यू को जानना चाहेंगे जिसका एड्रेस रखे हैं वो कुछ से कुछ करना शुरू कर देगा। वाइल्ड पॉइंटर्स आर कॉमन सोर्स ऑफ बग्स इन सी प्रोग्राम। ये एक एरर का सबसे माने क्या कहेंगे उसको कि ये जनरली एरर को जनरेट करने का काम कर देता है, यानी बग माने होता है एरर्स। अब देखिए अब इसको यदि मान लीजिए कि ये कैसे जनरेट कैसे होता है इसको समझिए। देखिए जैसे हम कोई पॉइंटर वेरिएबल बनाए, एग्जांपल में देखिएगा तो बात समझ में आएगी। इंट एस्ट्रिक पीटीआर, तो ये क्या हो गया कि इनिशियलाइज किए और सॉरी डिक्लेयर किए, डिक्लेयर करने के बाद एस्ट्रिक पीटीआर में हम वैल्यू डाल रहे हैं कितना 10, लेकिन पीटीआर में किसी का एड्रेस तो है नहीं, पीटीआर पॉइंटर है तो ये किसी का एड्रेस रखेगा, और यहाँ पर बिना एड्रेस का ही हम डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये अनडिफाइंड बिहेवियर यहाँ से ये शुरू कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा कि वाइल्ड के तरह काम करना शुरू कर देगा। वाइल्ड हो गया यानी कि जंगली की तरह काम करना शुरू करेगा, कुछ से कुछ आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा, यानी कि पीटीआर को आप यदि प्रिंट कराना चाहिएगा तो वो कुछ से कुछ आपको वैल्यू रिटर्न देगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है वाइल्ड पॉइंटर। इसके बाद है कि डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंटर क्या है कि देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक्चुअली में डैंगलिंग का भी नेचर वाइल्ड से मिलता है, ये भी बिहेवियर इसका भी होता है, ये अनडिफाइंड होता है। तो देखिए डैंगलिंग पॉइंटर इन सी इज अ पॉइंटर दैट कंटिन्यूज टू पॉइंट टू ए मेमोरी लोकेशन एंड दैट हैज़ बीन डीएलोकेटेड और फ्रीड, यानी कि ये मेमोरी वैसे का रखे हुए हैं जिसको कि या तो हम डीएलोकेट कर चुके हैं यानी कि फ्री कर चुके हैं, और उसका वो एड्रेस रखे हुए हैं, तो उस जगह पर कोई वैल्यू मिलेगा नहीं क्योंकि मेमोरी तो फ्री हो चुकी है। सिंस द मेमोरी इज रेफरेंस इज नॉट लॉन्गर वैलिड, accessing or modifying the value through the pointer can lead to undefined behavior, यानी उस जगह पे जाएगा तो वहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो डिलीट हो चुका है तो वो क्या करेगा, कुछ से कुछ ये भी करना शुरू कर देगा, यानी जस्ट लाइक वाइल्ड पॉइंटर की तरह ये भी हो जाता है। सच एज प्रोग्राम क्रैशेस, मेमोरी करप्शन और डेटा लीक्स, ये सारा चीज़ ऐसा हो सकता है। तो अब बात आती है कि आखिर डैंगलिंग पॉइंटर
जनरेट कैसे होता है ना, या किस किस सिचुएशन में आपका एराइज होता है। तो देखिए सबसे पहला हो जाता है इसमें कि डीएलोकेटिंग मेमोरी, इवन डायनामिक एलोकेशन एलोकेटेड मेमोरी इज फ्रीड बट द पॉइंटर इज नॉट सेट टू नल। हम जिस पॉइंटर में उस मेमोरी का एड्रेस रखे थे उस पॉइंटर को नल नहीं किए, लेकिन उस मेमोरी को क्या कर चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं, रिमूव कर चुके हैं। तो इस केस में आपका डैंगलिंग हो सकता है। देखिए कि इंट एस्ट्रिक है और यहाँ पर मेलॉक कर दिया गया, तो मेलॉक हो गया और इसको पीटीआर को फ्री कर दिए, लेकिन पीटीआर को फ्री किए तो इसका मतलब है कि जो उसमें मैंने जो करंटली एलोकेटेड लोकेशन था उसको हमने फ्री कर दिया। तो इस जगह भी आपका डैंगलिंग होने का चांस रहता है और आगे फर्दर पीटीआर का कोई यूज करेगा तो वो कुछ से कुछ बिहेवियर यानी कुछ से कुछ प्रिंट कर देगा। दूसरा है कि रिटर्निंग एड्रेस ऑफ लोकल वेरिएबल, कि जैसे देखिए कि कोई भी यदि लोकल वेरिएबल का एड्रेस उठा करके हम पॉइंटर में डाल दें तो उस फंक्शन के बाहर तो वो लोकल वेरिएबल का एग्जिस्टेंस है नहीं है, तो वहाँ भी पॉइंटर क्या हो जाएगा, डैंगलिंग की तरह बिहेव करेगा। इफ ए पॉइंटर रेफर्स टू ए लोकल वेरिएबल दैट गोज आउट ऑफ स्कोप, अपने स्कोप से बाहर जाने के बाद वो डैंगलिंग की तरह काम करना शुरू कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पर फंक्शन है और फंक्शन में क्या हो गया कि जैसे हम रिटर्न करा दे, देखिए इंट ए है और ए का वैल्यू 10 है और इसी का एड्रेस हम रिटर्न करा देंगे, तो रिटर्न कराएंगे तो इस लोकल के बाहर तो वो अवेलेबल नहीं होगा, तो लोकल के बाहर अवेलेबल नहीं होगा, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, डैंगलिंग बन जाता है। और तीसरा होता है कि जब हम पॉइंटर को यूज करें और वो अपने स्कोप से बाहर चले जाए तो वो क्या होगा कि जो एड्रेस उसमें डाले हुए हैं वो एड्रेस वहाँ वो एलोकेट नहीं कर पाता है, तो वहाँ भी ये डैंगलिंग की तरह बिहेवियर अपना शुरू कर देता है। कि देखिए कि इफ़ ए पॉइंटर रेफरेंसेज ए वेरिएबल दैट हैज़ गोन आउट ऑफ स्कोप, उसके बाहर चले जाए। देखिए जैसे इंटीजर पॉइंटर पीटीआर हो गया, इस यहाँ से करली ब्रेस हो गया, ये लोकल स्कोप हो गया, इसलिए कि ए को हमने लोकल बना लिया, ए लोकल बना और यहाँ पर पीटीआर में रख दिया किसको, ए को। लेकिन अब जैसे ही कंट्रोल इसके बाहर जाता है तो बाहर जाएगा तो ए का तो नामो निशान नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल यहीं तक ना मिलेगा जहाँ करली ब्रेस इसका बंद हो गया, इसके बाहर वो अवेलेबल नहीं होगा, तो इसके बाद आपका जो पॉइंटर है वो कैसा हो जाएगा, डैंगलिंग हो जाएगा। तो ये 3 सिचुएशन है जिसके चलते कि पॉइंटर जो है वो डैंगलिंग होता है। अब देखिए नियर और फार या ह्यूज पॉइंटर, देखिए ये एक्चुअली में ना ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, हाँ, इसीलिए मैंने एक लाइन इसको मेंशन किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये डॉस सिस्टम जब चला करता था ना उस समय का है कि नियर पॉइंटर, फार पॉइंटर, ह्यूज पॉइंटर, आप इसको देख लेंगे सिर्फ। हाँ, इसके बाद है कि पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब होता है कि जैसे कि अभी आप जानते हैं कि किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस यदि रखना हो तब क्या करेंगे। जैसे नॉर्मली एक वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल रखता है तो उसमें 1 स्टार पड़ता है, लेकिन जब उस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस यदि रखना, उसका भी अपना एड्रेस होगा ना, उसको जब रखने की बात आएगी तो वहाँ पर हम लोगों को डबल पॉइंटर का यूज करना होगा, यानी कि डबल स्टार लगाना पड़ेगा। तो उसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि पॉइंटर टू पॉइंटर। तो उसका देखिए डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है कि एस्ट्रिक, डबल एस्ट्रिक और पीटीआर। तो जैसे इंट है और डबल एस्ट्रिक पीटीआर दे देंगे तो ये पीटीआर है ये एड्रेस रखेगा किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मेन में आया और भैर एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है कितना 10, तो अब इस भैर का एड्रेस रखा कौन, पीटीआर, एक एस्ट्रिक है तो ये पॉइंटर है। अब देखिए इस पीटीआर का भी अपना एड्रेस है तो पीटीआर के एड्रेस को रखा कौन, डबल पॉइंटर, ठीक है, यानी कि डबल एस्ट्रिक लगा रहे दिए। अब यहाँ पर भैर को प्रिंट करेंगे तो ये वेरिएबल 10 प्रिंट करेगा, एस्ट्रिक पीटीआर करेंगे तो ये क्या करेगा कि वैल्यू ऑफ भैर करेगा प्रिंट, भैर में जो वैल्यू है तो 10 को प्रिंट कर देगा ये। और यदि हम पीटीआर2 से प्रिंट करना चाहते हैं तो इसमें डबल एस्ट्रिक लगाना होगा। डबल एस्ट्रिक जैसे ही एगो स्टार देंगे तो ये प्रिंट कर देगा किसको, तो पीटीआर के अंदर जो रखा हुआ होगा वो, यानी कि एड्रेस ऑफ भैर। और जैसे ही एगो फिर एस्ट्रिक देंगे तो ये चला जाएगा भैर के वैल्यू पर कि क्या वैल्यू वो रखे हुए हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉइंटर। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा तब जा करके ये आपका क्लियर हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ पॉइंटर क्या है। अब इसमें एक और मेरी वीडियो आएगी पॉइंटर में, और जो इसमें पॉइंट्स होंगे छोटे जो पोर्शन रहता है उसको मैं उसमें इंक्लूड करके और कुछ एग्जांपल्स लेकर के चलूँगा। और देन हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा सी के सीरीज में वो चला जाएगा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पर। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, यूनियन, उसको दो चीज़ वहाँ मेन है उसको देखेंगे।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।